Guys, welcome to my channel Bio Achievers. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss the important questions of body fluids and circulation. Updated PYQ 2021 to 2011 is available on my Telegram channel, which is also given in the description box. So let's get started. What is the oxidation state of iron in hemoglobin? देखो पहले हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज़ मेड ऑफ द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2. और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के पास एक हीम ग्रुप होता है, इसको पोरफायरिन रिंग भी कहते हैं. और उसी हीम ग्रुप में एक होता है आयरन. आयरन जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है फेरस फॉर्म में और फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है. सो दिस इज द राइट आंसर. ओके, वन थिंग मोर दैट कि यही फेरस फॉर्म जो कि हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है इट इज़ स्लोली कन्वर्टेड इनटू द इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द फेरिक फॉर्म. अगर ये फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं मेथ हेमोग्लोबिन यानी कि मेथमोग्लोबिन. ओके, सो और उसका कलर भी हो जाता है डार्क, ब्लड का कलर डार्क हो जाता है. Which of the following matches correctly? Factor 2, factor 3, factor 8 and factor 12. So these are what? These are the coagulation factors. So let us discuss about that. देखो coagulation factors जो होते हैं वो total कितने होते हैं 13, but we have to just discuss the important ones, है ना. factor 1 को क्या कहते हैं? factor 1 is fibrinogen. factor 2 को क्या बोला जाता है? prothrombin. factor 3 जो होता है that is called the थ्रोम्बोप्लास्टिन. इसका जो अदर नेम है दैट इज टिश्यू फैक्टर या फिर थ्रोम्बोकाइनेज भी कहा जाता है इसको. एंड फैक्टर 8 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. फैक्टर 8 को क्या बोला जाता है? एंटी हेमोफिलिक फैक्टर या फिर एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन. सो एक तरह से यहाँ पे इसका ये करेक्ट आंसर है. फैक्टर 8 इज AHF. अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है इससे हेमोफीलिया ए अगर आता है हेमोफीलिया ए तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द फैक्टर 8. अगर फैक्टर 9 की बात करें तो फैक्टर 9 में कौन सी डिजीज़ हो जाती है? क्रिसमस डिजीज़. और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं हेमोफीलिया बी. ओके, सो अगर हेमोफीलिया ए आ रहा है तो फैक्टर 8, अगर हेमोफीलिया बी आ रहा है तो फैक्टर 9 या फिर क्रिसमस डिजीज़. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रिसमस डिजीज़? तो जस्ट नाउ अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि इट इज़ ये कौन सा डिजीज़ होता है? हेमोफीलिया बी. हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोagulation कैस्केड. एक्चुअली ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव टू कवर. सो हेयर यहाँ पर देखो टिश्यू इंजरी हो गई. टिश्यू इंजरी ने जहाँ पर होती है तो इट सेक्रीट्स द कैल्शियम आयंस क्या एक्टिवेट करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि फैक्टर नंबर 3 इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड यानी कि टिश्यू फैक्टर. ये एक्टिवेट जब होता है टिश्यू फैक्टर तो इट एक्टिवेट्स द थ्रोम्बिन यानी कि tissue factor acts on prothrombin and converts it into the thrombin यानी कि फैक्टर नंबर 2 is going to be activated. अब थ्रोम्बिन जब एक्टिवेट हो गया तो इट एक्ट्स ऑन फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन मीन्स फैक्टर नंबर 1. तो फिब्रिनोजन इट एक्ट्स थ्रोम्बिन एक्ट्स ऑन फिब्रिनोजन, इट कन्वर्ट्स इनटू द फिब्रिन और फिर फाइनली हमारा क्या हो जाता है? फिब्रिन क्लॉट. मतलब इनसॉल्युबल फिब्रिन इज कन्वर्टेड इनटू द सॉल्युबल फिब्रिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायपेडेसिस? सो डायपेडेसिस क्या होता है इसको समझने के लिए इस डायग्राम देख लेते हैं. तो डायपेडेसिस एक्चुअली जहाँ पर भी टिश्यू डैमेज होता है तो जो भी हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं तो वहाँ से WBC जो होता है वो उसका मूवमेंट होता है एट द साइट ऑफ इंजरी. ठीक है, इंजरी को वहाँ पर ये पास हो जाते हैं. तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ल्यूकोसाइट पास थ्रू द कैपिलरी वॉल टू रीच द इन्फेक्टेड टिश्यू. अच्छा, इसको जो है ना एक्स्ट्रावेसेशन भी बोला जाता है. नेक्स्ट, तो व्हाट इज डायपेडेसिस? तो हेयर the correct answer is migration of WBC into the tissue spaces from blood capillaries. The thread-like tendons of papillary muscles inserted upon the flaps of the tricuspid and bicuspid walls are यानी कि tricuspid और bicuspid जो walls हैं उसमें कौन सा thread-like tendons होता है that is connected to the papillary muscle. Let us see the diagram. So here देखो यहाँ पर दोनों ही वॉल्स होते हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड. यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल लिया गया है एंड इट इज़ अटैच्ड टू द पैपिलरी मसल्स. कैसे? बाय द थ्रेड बैंड्स ऑफ द फाइब्रस टिश्यू और उसका नाम हो जाता है कॉर्डाई टेंडनी. सो वेरी क्लियर यहाँ से हो जाता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्डाई टेंडनी. नेक्स्ट,
a human RBC is placed in 1.5% of salt solution, it will। तो सब उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। अगर 0.9% सॉल्ट सोल्यूशन है तो वो आइसोटोनिक होगा, लेकिन ये क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो जब भी कभी भी आरबीसी वहाँ पर प्लेस किया जाएगा तो इट विल श्रिंक ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच you are required to draw blood from a patient to keep it in a test tube for analysis of the blood corpuscles and plasma. You are provided with the following 4 types of test tube, which of these you will not use for this purpose। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है कि अगर आप ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो कौन सा एंटीकोगुलेंट यहाँ पर नहीं है। ओके, सो यहाँ पर देखो जो एंटीकोगुलेंट है वो चिल्ड टेस्ट ट्यूब, यानी कि इसका टेम्परेचर काफ़ी लो है। टेस्ट ट्यूब, यस, ये भी एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है। हिपैरिन, इट ऑल्सो वर्क एज एंटीकोगुलेंट। और यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, सोडियम ऑक्जेलेट। सोडियम ऑक्जेलेट इज ऑल्सो अ एंटीकोगुलेंट। जो नहीं है दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये एंटीकोगुलेंट नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक और एंटीकोगुलेंट है दैट इज सिट्रेट, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर। तो यहाँ पर देखो कार्डियक साइकिल की बात की गई है, तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट। तो दिस इज द phases of the cardiac cycle, here it is discussed। यहाँ पर देखो जो कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है दैट बिगिंस विद द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम होता है दैट इज 0.1 सेकेंड, यानी कि एट्रियल सिस्टोल से शुरू होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टेड। अब अगर एट्रिया फिल्ड विद ब्लड है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका ब्लड कहाँ जाएगा, इट विल गो इन द वेंट्रिकल। तो कौन से वॉल्व ओपन होंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, तभी तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा। ओके, सो हियर यहाँ पर बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन। देन नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, यानी कि पहले फेज में क्या हुआ था, एट्रियोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। नेक्स्ट फेज में क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इसकी जो टाइम पीरियड है वो दैट इज 0.3 सेकेंड्स। अच्छा, जब यहाँ पर अब आप बताओ कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा। तो ये जो ब्लड है या तो प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एरोटा में, देन इट गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बॉडी, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वेना केवा में। तो इनके वॉल्स यानी कि एरोटा और वेना केवा के जो वॉल्स हैं वो ओपन होना चाहिए या क्लोज, तो दे शुड बी ओपन। तो यहाँ पर जो सेमील्यूनर वॉल्स हैं वो क्या हो जाएगा, ओपन, और जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं वो वॉल्स हो जाएंगे, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या हो, एवी वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज। सो नेक्स्ट जो साइकिल हो जाती है, नेक्स्ट इज दैट ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि जॉइंट डायस्टोल भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट जो साइकिल होती है वो होती है 0.4 सेकेंड्स की। तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल है वो इट इज़ गोइंग टू रिलैक्स, तो एट्रिया से ब्लड होते हुए वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, इन दिस प्रोसेस कौन से वॉल्स ओपन होंगे, तो इस प्रोसेस में जो एवी वॉल्स हैं दे आर गोइंग टू बी ओपन एंड सेमील्यूनर वॉल दे आर गोइंग टू बी क्लोज। एंड so here we can see the right answer is the right upper corner of the right atrium। now let us discuss about the conduction pathway and the location of the SAN। तो यहाँ पर डायग्राम से क्लियर है कि ये हमारा राइट ऑरिकल है एंड दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल। सो द पोजीशन ऑफ द SAN इज द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट ऑरिकल। सो यार हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, यानी कि इट कैन जनरेट द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यही SAN यानी कि इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर, और इट जनरेट द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इस देयर इज स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन है ना, एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इट जनरेट्स। तो यहाँ पर जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसने जो जनरेट किया है वो पास होगा किसको, इट पासेस टू द AVN यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और इसी को क्या कहते हैं, पेस सेटर। पेस सेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। देन इट passes the wave of contraction passes from AV node to bundle of his, फिर यहाँ पर पास आउट होती है, फिर बंडल ऑफ हिज से लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस हम देख सकते हैं यहाँ पर, और फिर फाइनली इट passes to the Purkinje fiber। so this is all the conduction pathway। Which of these structures is close to the AVN? AVN के पास सबसे पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो वेरी सिंपल, there is atrioventricular septum is there। How many action potentials can the SAN generate per minute?
1 मिनट में कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? तो आंसर इज 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल आर जनरेटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज अ डबल सर्कुलेशन पाथवे? डबल सर्कुलेशन पाथवे समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर्कुलेशन के कितने टाइप्स होते हैं. तो सर्कुलेशन के 2 टाइप्स होते हैं, ओपन एंड क्लोज. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी वेसल्स भी नहीं होते, देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द टिश्यूज एंड द ब्लड. ठीक है, और यहाँ पर साइनसेस होती हैं, बहुत ही ओपन स्पेसेस होते हैं. और ये किस में प्रेजेंट होता है? दैट इज इंपॉर्टेंट. किस में प्रेजेंट होता है? आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है और मोलस्क में प्रेजेंट होता है विद एक्सेप्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखो 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स. वन इज सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और जो नेक्स्ट है दैट इज द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. तो पहले हम लोग सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे. ये प्रेजेंट होता है फिशेज में. आपको पता है कि फिशेज में गिल्स होता है एंड गिल्स अपटेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर और देन इट इज सर्कुलेटेड, द प्योर ब्लड इज सर्कुलेटेड टू द बॉडी. अब इनका जो हार्ट की बात करें तो हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं. 2 चैम्बर्स आर देयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि दे ओनली सर्कुलेट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. सो फिशेस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था कि इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है एंड इट ओनली सर्कुलेट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट्स इट. एंड नाउ वी विल मूव ऑन द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. पहले हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट की. तो इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल. वेंट्रिकल में क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है. ये किस में प्रेजेंट होता है? इसके जो एग्जांपल्स हैं वो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, इन सभी में हमको देखने को मिलता है. बट रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल इज अ एक्सेप्शन. सो इन दिस पिक्चर इट इज़ वेरी क्लियर कि वेंट्रिकल से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दैट इज अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड और पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या हो रहा है? मिक्स blood is going to circulate. In double complete circulatory system, यहाँ पर ह्यूमंस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सर्कुलेटेड टू हार्ट, है ना, बाय पल्मनरी वेन एंड देन दिस फ्रॉम द हार्ट प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट इज़ circulated to the various tissues by the aorta. Aorta क्या ले जाती है? oxygenated blood. And then deoxygenated blood it is again circulated to heart by the vena cava. And this deoxygenated blood is circulated to lungs by the pulmonary artery. So this is called the double circulation. Which type of blood group is known as universal donor? तो जैसे universal donor का नाम आता है तो that is the answer is O blood group, है ना. क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो हेयर अब ये पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव? सो द आंसर इज ओ निगेटिव. क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कोई एंटीजन है ही नहीं अगर RH यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा. सो दिस इज द राइट आंसर. सो दिस इज द डायग्राम इन विच वी कैन सी द compatibility ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड्स. दे ऑल कैन एक्सेप्ट द O negative blood groups. Human heart is covered by a double membrane sac called. तो वेरी सिंपल इसका आंसर हो जाता है पेरिकार्डियम. ये 2 लेयर डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है. पहला जो होता है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर होता है और जो इनर वाला होता है दैट इज कॉल्ड द सीरस पेरिकार्डियम. इन दोनों के बीच में क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है एंड इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ WBC? तो दे एक्ट एज सोल्जर्स एंड ईट द जर्म्स. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. दे आर न्यूक्लिएटेड. द साइज इज एमीबॉइड और सर्कुलर. बट इसका साइज जो है ना दिस इज रॉन्ग क्योंकि इसका जो साइज है दैट इज 14 to 17 माइक्रोमीटर तक ये होते हैं. नाउ इन दिस चार्ट वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द RBC, WBC एंड द प्लेटलेट्स. तो यहाँ पर देखो लाइफ स्पैन पे भी क्वेश्चंस आते हैं. WBC का जो लाइफ स्पैन है वो है 13 to 20 डेज और इसका जो काउंट होता है दैट इज 6000 to 8000 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब. और RBC का भी पूछा जाता है लाइफ स्पैन दैट इज 120 डेज. प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन होता है 3 to 7 डेज. अदर पॉइंट्स इन द चार्ट. RBC की बात करें तो ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है
WBC लिम्फ नोड स्प्लीन में प्रोड्यूस होती है। एंड प्लेटलेट दे आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। इसमें RBC में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका कलर रेड होता है इसमें। दिस इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ ल्यूकोसाइट, यानी कि कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, येलो हो जाते हैं। ल्यूकोपीनिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोपीनिया मीन्स लो काउंट ऑफ WBC। Now from this start we can just easily memorize the types of the WBC, which is very confusing. WBC को हम लोग जो अदर नेम है दैट इज कॉल्ड एज अ ल्यूकोसाइट्स। ये 2 टाइप्स का होता है, ग्रैन्युलोसाइट्स और एक ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्युल्स एब्सेंट होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं 3 तरह के हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोब होता है, इसको PMNL भी बोलते हैं, पोलोमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। बेसोफिल्स क्या होता है, ग्रैन्यूल्स का रिच होता है, ये आता है ये डायग्राम MCQs में। और इट इज़ फिल्ड विद सम मॉलिक्यूल्स विच यू कैन से हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। इसको मास्ट सेल भी बोला जाता है। इस्नोफिल्स, इट इज फंक्शन इज इन एलर्जी। देन मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स आर द मैक्रोफेजेस। और लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बी सेल एंड टी सेल। बी सेल क्या सेक्रेट करती है, एंटीबॉडी, और टी सेल क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पेस मेकर इज एसोसिएटेड विद वेरी सिंपल नाउ हार्ट। ओके, दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम हार्ट का है जिसमें लेबलिंग के लिए आता है। तो जो कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज डिसेंडिंग एरोटा, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग एरोटा। और यू कैन सी, you can learn by this कि these are the called as the pulmonary veins। और ये जो होती हैं that is called the pulmonary arteries। pulmonary arteries are blue in color, it is shown over here because they carry the deoxygenated blood। coagulation of the blood in the blood vessels is prevented by, तो coagulation of blood vessels में कौन prevent करेगा, so that is the answer is the heparin। heparin is the anticoagulant, इसकी वजह से हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं होता है। ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, तो आंसर इज स्प्लीन। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पर वेरी क्लियर कि द आंसर इज विलाई, क्योंकि कैपिलरीज भी हैं, वेन्स, आर्टरीज, दीज आर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट, वाटर 90% तक होता है। तो ब्लड की बात की गई है तो इसमें प्लाज्मा भी होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होता है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं, 45%। प्लाज्मा की बात करें तो इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, 5% एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। स्टोर्ड ब्लड बिकम्स ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, द आंसर इज मेथमोग्लोबिन। When we place our finger of the right hand on the inner side of our left wrist, we feel throbbing movements like called pulse, and what is it due to? तो ये जो है ना हम लोग जो pulse देखते हैं, it is due to the blood flowing in the arteries. So this is the right answer. Normal diastolic blood pressure in the normal healthy adult human is, so here the answer is 80 mmHg, और 120 अगर है तो ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है। इन एडल्ट ह्यूमंस डैश ऑफ लेड और लेस इन द ब्लड इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल, तो जो ये लेड है ना तो ये कमी होगा, दैट इज 10 माइक्रोग्राम पर DL। दिस इज द राइट आंसर। इन an individual blood is classified as dash if an inherited protein is found on the surface of the blood cells। so यहाँ पर देखो ये पूछा गया है कि कौन सा एंटीजन इनहेरिट किया जाता है और वो ब्लड सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। so यहाँ पर द आंसर इज इन द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, द आंसर इज RH पॉजिटिव। डैश इज द प्रीनेटल टेस्ट इन विच सैंपल ऑफ द फ्लूइड दैट सराउंड द फीटस इज रिकवर्ड फॉर टेस्टिंग। तो वेरी सिंपल की जो प्रीनेटल टेस्ट होते हैं उसमें इसमें से एक जो मेथड है दैट इज एमनियोसेंटेसिस, उसमें से फ्लूइड एक सैंपल विड्रॉ करते हैं फीटस से। हु डेवलप द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसने डिस्कवर किया था, इंथोवेन ने। तो दिस इज द ECG
और जो मशीन का नाम है जिससे हम ये ईसीजी कंडक्ट करते हैं, द नेम ऑफ द मशीन इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो रिजल्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। देन इसको रीड कैसे करते हैं, तो जो क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं इसमें देखो वेव्स होते हैं PQRST, है ना। तो सबसे पहले अगर आप कार्डियक साइकिल को याद करें तो सबसे पहले क्या था, एट्रियल सिस्टोल, और ये कितने ड्यूरेशन की होती है, 0.1। तो यानी कि जो पी वेव है यहाँ पर हमको क्या कराना है, एट्रियल सिस्टोल कराना है, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो दिस सिग्निफाइज फॉर द एट्रियल डीपोलराइजेशन और एट्रियल सिस्टोल। अब हम लोग बात कर रहे हैं QRS। QRS क्या सिग्निफाइज करता है, ये सिग्निफाई करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि यहाँ पर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 0.3 सेकेंड्स। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एट्रियल का रीपोलराइजेशन भी हो रहा है। ओके, सो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि QRS, है ना, इट इज द वी गेट द हार्ट बीट, द रेट ऑफ द हार्ट बीट। ओके, और टी क्या होता है यहाँ पर, डायस्टोल यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल, देयर इज repolarization of ventricles, it shows. Now let us see about some questions. Counting of the number of the QRS complex, which of the following can be interpreted? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका आंसर होगा रेट ऑफ हार्ट बीट, so this is the right answer. एक वेमन usually enters the body through an open wound and enter the blood stream through the, तो जब भी कोई भी सांप जब भी काटता है या फिर उसका जो पॉइजन होता है, वेनम होता है, इट ऑलवेज एंटर्स द लिम्फेटिक सिस्टम, वहीं पर अटैक करता है। तो दिस इज द राइट आंसर। डैश इज अ फ्लूइड दैट ड्रेन्स फ्रॉम द लैक्टियस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम ड्यूरिंग डाइजेशन, इट यूजुअली कंटेन फैट एंड द प्रोटीन। तो यहाँ पर बात हो रही है काइल की, यानी कि लाइपोप्रोटीन्स की बात हो रही है ना। तो यही काइल इट एड्स इनटू द lymphatic system. So this is the right answer. Humans usually use hemoglobin to carry oxygen in their blood. Similarly, mollusks and crustaceans use dash to carry oxygen in their blood. So here the answer is the hemocyanin. Severe loss of the blood due to the trauma, it is called the exsanguination. So this is a term which is related to this. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.